हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि मेट्रो से यात्रा कैसे करें। वैसे तो इंडियन मेट्रो हर तरीके की इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होती हैं, गाइडलाइन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मैं आज आपको दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन और मेट्रो में यात्रा का सफ़र के बारे में बात करूँगा और कैसे इसमें हम सफ़र कर सकते हैं और किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। वैसे मेट्रो में सफ़र करते हुए हमारे पास मोस्टली 3 ऑप्शन होने चाहिए। या तो हमारे पास कार्ड होना चाहिए, या डीएमआरसी का ऐप होना चाहिए मोमेंटम 2.0, या फिर हमारे पास स्लिप होनी चाहिए। तो कार्ड कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये मैं कार्ड है मेरा, इसके द्वारा हम सफ़र कर सकते हैं। और अगर कार्ड नहीं है तो दिल्ली मेट्रो का डीएमआरसी मोमेंटम 2.0 ऐप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है और बहुत अच्छा तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और सभी बातों को अच्छी तरीके से देखते हैं बाय प्रैक्टिकल। सबसे पहले अगर हमारे पास कार्ड है तो हम इस मशीन में उसे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर उसमें पैसा नहीं है या पैसा डाल सकते हैं, और इसमें स्लिप भी ले सकते हैं। ये दोनों तरीके के लिए ये मशीन हर मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है, और इसके अंदर हम अपने कार्ड को डाल के उसमें रिफ़िल कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट इसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें यहाँ अगर कार्ड हमारे पास कार्ड में पैसे हैं, अगर उसे चेक करना है तो यहाँ पे जैसे ये कैबिन दिखाई दे रहा है, तो बाय हैंड भी यहाँ से हम रिचार्ज करवा सकते हैं और हमारा बैलेंस इस मशीन में देख सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा बैलेंस 168 है, और अगर कार्ड में कोई पैसा पड़ा है तो यहाँ से वो रिचार्ज अपने आप हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें अपना बैग रखना होता है, चेकिंग के लिए ये होता है। उसके बाद हम कार्ड को यहाँ पे रखेंगे और ये दरवाज़ा ओपन होगा, और अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। वैसे मेट्रो स्टेशन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, क्लीन होते हैं। यहाँ पे गंदगी करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ये जो सामने आपको येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये मोस्टली सभी मेट्रो स्टेशन पे रखा गया है। इसके अंदर अगर कोई बाहर से आता है और अपना सामान रखना चाहता है तो इस लॉकर में वो अपना सामान रख सकता है। इसका एक यूनिक नंबर होता है जो उस यूज़र के पास ही होता है। बाद में आकर वो अपना सामान ले जा सकता है और यहाँ से अपने सामान को अच्छी तरीके से सेफ रख सकता है। अब हम मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे दोनों साइड मेट्रो स्टेशन है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और ये ऊपर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में दिखाया गया है कि ये येलो कलर की पट्टी पे जो ब्लैक कलर के एरो साइन दिए गए हैं, ये हमें बताते हैं कि मेट्रो किस तरफ जाएगी। और जो ये ज़मीन पर जो ये येलो कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये इस बात का इंडिकेशन होती है कि आपको मेट्रो स्टेशन पे खड़े होते वक्त इस येलो लाइन से हमेशा पीछे की तरफ खड़ा होना है, ना कि आगे की तरफ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। हम आगे की तरफ होंगे तो मेट्रो हमें हिट कर सकती है या किसी भी तरीके से हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमें जब भी हम मेट्रो स्टेशन पे जाएं, हमें इस येलो पट्टी के इस तरफ ही रहना है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो स्टेशन काफ़ी साफ़ सुंदर होते हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है। डीएमआरसी काफ़ी खर्चा करती है इनके ऊपर। जो मेट्रो स्टेशन का मेंटेनेंस काफ़ी हाई होता है, और यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि हम किसी प्रकार का कैसी भी गंदगी ना करें। और हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें मेट्रो स्टेशन पे जाएं, इनफैक्ट हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मेट्रो स्टेशन पे नहीं, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या कहीं पे भी हम जाते हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। तो हम बढ़ते हैं आगे। हम देख सकते हैं कि ये सेकंड तरफ का जो मेट्रो स्टेशन है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे उस तरफ का मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी येलो पट्टी दी हुई है, ऊपर इंस्ट्रक्शन बॉक्स भी है, और सामने हम देखेंगे अब मेट्रो आ गई है हमारी। हम इस मेट्रो में बैठते हैं और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। और इस मेट्रो में हम अंदर की तरफ भी देखेंगे कि अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं, कंटिन्यू। हमारी मेट्रो येलो लाइन की है, कि ये लाइन के आधार पे भी बांटा गया है कि कौन सी मेट्रो किस कलर की लाइन की है। जैसे येलो है,
ब्लू है, पिंक है, वॉयलेट है, तो हम लाइन के आधार पे भी याद रख सकते हैं कि हमारी तरफ कौन सी मेट्रो जाएगी, क्योंकि ये मेट्रो को समझने का काफ़ी आसान तरीका होता है। कुछ लोग इसी तरीके से मेट्रो को याद रखते हैं कि उनकी तरफ कौन सी मेट्रो जाएगी। और जो इस पे 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस मेट्रो में कितने डब्बे हैं, इसलिए उसका नंबर मेट्रो के आगे या शीशे पे लिख दिया जाता है। तो इसमें 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 8 डब्बे हैं। अब हम अंदर आ गए हैं और अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि ये जो है एंगल लगे हुए हैं, ये जब पूरी मेट्रो भर जाती है तब हम इसको पकड़ के खड़े हो सकते हैं। काफ़ी इजी होता है। और मेट्रो के अंदर जो ये बीच के अंदर गैप दिया हुआ है, ये रबड़ की सी जालियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे खड़ा होना सख्त मना होता है। ये मैं 2 डब्बों को जोड़ा हुआ एक पार्ट होता है जिसके से 2 डब्बे कनेक्ट होते हैं, और यहाँ खड़ा होना बैठना मेट्रो साफ मना करता है। और देख सकते हैं आप मेट्रो के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, और ये डिजिटल बोर्ड होता है जिसके अंदर हमें पता चलता रहता है कि हमारा कौन सा मेट्रो जा चुका है और कौन सा मेट्रो आने वाला है। ब्लू कलर हमें दर्शाता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, और जब ये ब्लिंक कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो स्टेशन आने वाला है, और रेड का मतलब होता है कि वो स्टेशन जा चुका है। तो इस बात का ध्यान रखें जब आप ब्लू कलर का जो सिग्नल है वो देखते रहें। और जो मेट्रो गेट जब बंद होता है तो उससे हमेशा अपने हाथ या अपने बैग या अपनी एक्सेसरीज़ को दूर रख। काफ़ी बार देखा गया है इसमें फंसने से या अटकने से काफ़ी लोगों को इंजरी हुई है और काफ़ी चोट भी आई हुई। मेट्रो स्टेशन के अंदर जगह जगह अच्छी तरीके से सिग्नल दिए होते हैं, साइन दिए होते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरफ से जाना है। पढ़ भी सकते हो, आप देख सकते हो कि मेरे नीचे देखो ये येलो कलर के फुटप्रिंट है, ब्लू कलर के फुटप्रिंट होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं, देखिए एरो के निशान भी होते हैं। जहाँ पर जिस तरफ आपको जाना है, जो जिस कलर की जिस लाइन की आपकी जो मेट्रो है उस तरफ ये फुटप्रिंट जाएंगे। जैसे मुझे अब ये ब्लू कलर की तरफ जाना है तो ये ब्लू कलर की फुटप्रिंट के फॉलो करते करते मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। देखिए एरो का निशान है और मुझे इस बात से पता चल जाएगा कि मुझे ब्लू कलर की लाइन में जाना है, तो मैं आगे इसी को फॉलो करते हुए आगे जाऊँगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं जो ये स्टील की रेलिंग लगी हुई है, जैसे ये लड़का खड़ा हुआ है, इस स्टील की रेलिंग से हमें इस तरफ ही रहना है, इसको क्रॉस नहीं करना है। ये बार बार बताया गया है, ये येलो पट्टी से भी बताया गया है, स्टील की रेलिंग से बताया गया है कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पट्टी है, उसके बाद ये रेलिंग है, तो इस बात का ध्यान रखें, हमें किसी भी तरीके नियम का उल्लंघन नहीं करना है। और आप ये जो पिंक कलर का एरो दिखाई दे रहा है केवल महिलाओं के लिए, जिस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मेट्रो का जो सामने का जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, वो केवल महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, उसमें हम नहीं बैठ सकते। अगर हम बैठेंगे तो पेनल्टी लगेगी, फ़ाइन लगेगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम उस बॉक्स में कभी ना बैठें। गलती से बैठ गए तो चेंज करें। आप ये मेट्रो आ गई है, इस पर भी 8 लिखा हुआ है, ब्लू कलर में 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लू लाइन है और ये इसमें 8 डब्बे हैं। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट वाले डब्बे में नहीं बैठना है। अब हम चलते हैं मेट्रो के अंदर। अब हम अंदर आते हैं और अपनी सीट लेते हैं और आपको बताते हैं, इसमें देखिए एक इमरजेंसी नंबर लिखा होता है, जिसका मतलब है कि आप कभी भी कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये हर बॉक्स में, हर डब्बे में लिखा हुआ होता है। और ये आप देखिए, ये लेडीज़ के लिए 2 सीटें रिजर्व होती हैं, इसको हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई लेडीज़ आती है तो हमें उठना पड़ेगा, हम उससे किस सीट के लिए डिमांड नहीं कर सकते। मेट्रो से उतरने के बाद अब हम एग्ज़िट करेंगे, और एग्ज़िट में भी वैसा ही होगा जैसे हमने एंट्री करते वक्त किया था। देखिए यहीं से हमने ऐसे ही हमने एंट्री किया था, और ऐसे ही हम इस पे अपना कार्ड रख के या स्लिप रख के और इससे हम एग्ज़िट करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। देखा फ्रेंड्स, मेट्रो में यात्रा करना कितना आसान है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।